ओम श्री परमात्मने नमः। जय श्री कृष्ण मित्रों। आज हम अपनी इस यात्रा के 106 दिन पूर्ण कर लेंगे और मैं अध्याय 2 के श्लोक 59 को लेकर प्रस्तुत हूँ। यह एक अत्यंत गहरा और मनोवैज्ञानिक श्लोक है। भगवान कृष्ण यहाँ उस सूक्ष्म स्तर या सटल लेवल की बात कर रहे हैं जहाँ से इच्छाएं जन्म लेती हैं। अक्सर लोग इंद्रियों को बाहर से तो रोक लेते हैं, लेकिन मन ही मन में उन चीज़ों का आनंद लेते रहते हैं। कृष्ण बताते हैं कि इस भीतरी स्वाद को कैसे मिटाया जाए। प्रसंग यह है कि कृष्ण समझा रहे हैं कि केवल विषयों का त्याग पर्याप्त नहीं है जब तक उनके प्रति मन का राग या आसक्ति ना मिट जाए। तो श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रफोऽस्यप्य न परम दृष्ट्वा न निवर्तते। एक बार और सुनिए। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। अब चरणबद्ध तरीके से इसका उच्चारण सीखेंगे। पहले चरण में 2 शब्द हैं, विषया और विनिवर्तन्ते। तो बड़ा आसान है, पढ़ लेंगे आप इसको, विषया विनिवर्तन्ते। दूसरे चरण में देखिए 2 शब्द हैं, निराहारस्य और देहिनः। ही हस्व होगा, छोटी ही की मात्रा है, और नह आप नह पूरा पढ़ेंगे क्योंकि पूर्ण विराम है वहाँ पर। निराहारस्य देहिनः। तीसरे चरण को देखिए, 2 शब्द हैं, रसवर्जम, अनुस्वार ले गया है मौका, और रसोप्यस्य। रसवर्जम रसोप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। एक बार और सुनिए। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। एक बार और फाइनल। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। अब इसका शब्दार्थ और भावार्थ को भी समझते हैं। विषया इंद्रियों के विषय, जैसे स्वादिष्ट भोजन, रूप, शब्द, रस, तो ये विषय हैं हमारे। विनिवर्तन्ते रुक जाते हैं या लौट जाते हैं। निराहारस्य जो इंद्रियों को विषय नहीं देता, यानी इंद्रियों का आहार रोकने वाले के लिए। देहिना देहधारी पुरुष या साधक के लिए। रसवर्जम रस यानी भीतरी स्वाद आसक्ति को छोड़कर। रस अपि रस आसक्ति भी। रस अपि माने रस या आसक्ति भी। अस्य इसकी, इस साधक की, परम परमात्मा को या परम तत्व को, दृष्टवा देखकर या अनुभव करके, निवर्तते निवृत्त हो जाती है या मिट जाती है। हिंदी में इसका सरल अर्थ यह है कि इंद्रियों द्वारा विषयों को ग्रहण ना करने वाले पुरुष के भी विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उसका रस या स्वाद या लगाव बना रहता है। इस पुरुष का वह रस या आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात्कार करके परम तत्व का अनुभव करने के लिए निवृत्त हो जाती है। भावार्थ यह है कि कृष्ण यहाँ दमन या सप्रेशन और रूपांतरण या ट्रांसफॉर्मेशन के बीच का अंतर बता रहे हैं। बाहरी त्याग, ये क्या है? यदि कोई व्यक्ति बीमार है या उपवास पर है तो वह स्वादिष्ट भोजन नहीं खा रहा है या निराहार है, लेकिन उसके मन में अभी भी उस भोजन का विचार और स्वाद रस बना हुआ है। यह केवल बाहरी त्याग है। सूक्ष्म रस क्या हुआ? मन के भीतर वह खिंचाव जो हमें बार बार पुरानी आदतों की ओर खींचता है, वह केवल जोर जबरदस्ती से नहीं मरता। और उच्चतर अनुभव या हायर टेस्ट ये क्या है? कृष्ण कहते हैं कि छोटा सुख या इंद्रिय सुख तभी छूटता है जब हमें
उससे बड़ा सुख या परमात्मा का आनंद मिल जाए। जैसे ही मनुष्य को आत्मज्ञान या ईश्वरीय प्रेम का अनुभव होता है, संसार के तुच्छ विषयों का रस या आसक्ति अपने आप फीका पड़ जाता है और खत्म हो जाता है। तो आशा करता हूँ आपको यह श्लोक आसानी से अब समझ में आ गया होगा, और आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट भी करिए, शेयर करिए और अपने अन्य साथियों को इस यात्रा से जोड़िए ताकि वो भी इसका लाभ उठाएं। कल फिर दूसरे अध्याय के 60वें श्लोक को लेकर मैं प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।